क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए, अब उससे बुरा और क्या होता। जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है बेटा। हे भगवान, अब कोई अनर्थ ना हो जाए। मैंने उस लड़की से पंचनेर में ही कहा था कि वो इस हवेली से दूर चली जाए, लौटकर कभी वापस ना आए। फिर कैसे आ गई वो? माँ, वो खुद नहीं आई, मैं उसे लेकर आया हूँ। माँ, उसका होने वाला पति जानवर है, जानवर। वो उसे इतना मार रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ देता? हाँ, तो ऐसी लड़कियों के लिए हजारों संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ चली जाती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब क्या हम उसे पालेंगे? माँ, वैसे ही ये शादी का घर है और आप ही कहती हैं 10 हाथों से भी काम पूरा नहीं होता, इसीलिए मैं शिवन्या को लेकर आया कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और तन्वी को क्या मिलेगा? तू ऐसे ही किसी भी लड़की को घर पर लेकर आ जाता और वो भी एंड शादी के टाइम पर। ये सोचा कि तन्वी को कैसा लगेगा? दानू, आ गए वो? हाँ अच्छा, जानू एक काम करो ना, वो जो सूटकेस में कपड़े रखे हुए हैं ना, उसको लेकर अलमारी में रख दो। तब तक मैं ऑफिस कुछ फोन कॉल्स कर लेता हूँ। अरे कितना काम करते हो ना, ऐसा लगता है सारा काम आप ही करते हो। मैं ना कभी कभी सोचकर डोल जाती हूँ कि आप मेरे पति हो। जाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहाँ भी? मेरा मतलब है कि हवेली के सर्वेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। वो ऋतिक लेके आए होंगे आपको यहाँ, है ना? अंदर झगड़ा चल रहा होगा होने वाले कपल के बीच में, इस ट्रायंगल को लेकर झगड़ा। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पे क्या, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस आ जाइएगा मेरे पास। हाँ? अंकल, आंटी, आई रियलाइज शादी में सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 दिल एक होते हैं, और वो तभी हो सकता है जब दिलों में विश्वास हो। मुझे ऋतिक पर पूरा विश्वास है। उस लड़की ने इसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इसे यहाँ लेकर आया है। और अगर यहाँ लाया है तो कुछ सोचकर ही लाया होगा। इसलिए मैं ना ही ऋतिक को गलत समझती, ना ही मेरे कोई सवाल है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की यहीं रहे हमारे साथ। थैंक्स तन्वी। भाई, अब जब होने वाली बहू को ही कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों? और ऋतिक, एक बात तो है, तुम्हारी होने वाली बीवी और मेरी हो चुकी बीवी, दोनों के दिल बहुत बड़े हैं। एंड आई मस्ट से, रहेजा खानदान की संस्कारी बहुएं ऐसी होनी चाहिए। अब तुम यहाँ रह सकती हो, मेरे मॉम डैड को कोई एतराज नहीं। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, आउट हाउस में। तन्वी, क्यों रोका उसे यहाँ पर? अगर मैं ऋतिक को रोकूंगी उस लड़के के पीछे जाने से, तो वो उसके पीछे भागेगा। तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मॉम ने बहुत पहले एक बात कही थी, आदमियों की जिंदगी बहुत ही अलग होती है। छोटी छोटी ख्वाहिशें और कशिश के पीछे खींचे चले जाते हैं। उन्हें बांध के मत रखो, बल्कि अपना रिश्ता इतना मजबूत रखो कि पति को याद रहे कि उसकी पत्नी कौन है। तो तुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता? लगता है ना, पर ज्यादा बुरा तब लगेगा जब मैं ऋतिक को खो दूंगी। इसलिए उसे पाना है तो उसकी खुशियों का ख्याल रखना ही होगा। ये है हमारा आउट हाउस, जो हमारे लिए काम करते हैं यही रहते हैं। वैसे तुम घर में भी रह सकती थी, पर वहाँ शादी के इतने मेहमान हैं। नहीं,
आप सफाई क्यों दे रहे हैं? आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू। थैंक यू तुम्हें सिर्फ आउट हाउस के लिए नहीं, इस पूरे घर के लिए बोलनी चाहिए। इस घर की दीवारें रॉक सॉलिड है, इसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकती। सर पे छत कभी नहीं गिरेगी, 24 घंटे बिजली, नो मोमबत्ती, और कांच का सामान तो मैं हटा ही देता हूँ। ना कांच रहेगा ना तुम्हें चुभेगा। कैसा लगा? आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे क्यों डर रही हो? एक ईगल ही तो है बाहर। जनरली तो इंसानों के बस्ती में आते नहीं, वो छोटे जानवर खाते हैं ना, जैसे खरगोश, मछलियां या फिर सांप। इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इतना बड़ा बाज था ना, वो भी इतने बड़े शहर में, आपके बंगले के बाहर। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बाज आते रहते हैं। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। तू इस वक्त यहाँ? अच्छा आया है तो एक बात बता, हमारा साउथ मुंबई वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इतना धीरे क्यों चल रहा है? इस कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका कारण क्या होता है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कारण क्या नहीं, उसका कारण कौन होता है? वीरेन भैया, कल बात करूंगा इनसे। सारी रिपोर्ट्स ही खराब है। सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं ऋतिक, काफी कुछ है जो खराब चल रहा है। तू इतनी सीरियस बातें कब से करने लगा? अरे जिस बंदे के पैसे खो जाएंगे ना, वो सीरियस बातें ही तो करेगा यार। व्हाट? पैसे खो गए? मैं सीधा ऑफिस गया था, शादी के खर्चे से कुछ पैसे अलग निकाल के रखे थे मैंने सेफ में, पर सेफ में थे ही नहीं। मुझे लगा शायद मैंने ही कहीं और रख दिए होंगे, लेकिन यार पूरा ऑफिस छान मारा, पैसे कहीं नहीं मिले। तो तुझे क्या लगता है, चोरी? पता नहीं यार, इस सीसीटीवी के फुटेज में तो सिर्फ फैमिली के लोग ही नजर आ रहे हैं यार। डोंट वरी, फिर से चेक करते हैं। भाई सुन, तेरा कल संगीत है ना, छोड़ इसको, पढ़ाओ। अरे शक्ल देखी तूने अपनी, इतनी देर रात तक काम करेगा ना तो तेरा हाल अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के जैसे हो जाएगा। बैठ बैठ बैठ, सो जा सो जा सो जा सो जा। तुम पापियों ने हमारे इष्ट देव की मंदिर का अपमान किया, काल की देवता को ललकारा, महादेव की नागमणि को चुराकर अपनी मौत को बुलाया। तुम पापियों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरे माँ बाबा को अकाल मृत्यु देकर नाथों के नाथ भोलेनाथ के मंदिर में मुझे अनाथ छोड़ दिया, और मैं तुम लोगों को चैन से जीने दूंगी? नहीं, इच्छाधारी नागिन थी मेरी माँ। मरने से पहले उन्हें मारने वाले की तस्वीर उनकी आंखों में कैद हो गई थी, जो देख लिया था मैंने। तुम तीन तो मुझे मिल गए, और तुम कौन हो, कहाँ हो, ये मैं नहीं जानती, पर इसी घर में रहकर मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी। एक एक करके तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी। अब देखोगे तुम एक इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। जब एक नागिन का इंतकाम सर चढ़कर बोलता है तो मौत भी अकाल मृत्यु बनकर जमीन पर उतर आता है। तैयार हो जाओ अपने पापों की सजा भुगतने के लिए।
मुझे लगता है वो किस्मत ही है जो लोगों को मिलाती है। शायद जब इसीलिए इस ड्रेस को देखा तो तुम याद आ गई। कल संगीत है, कल यही पहनना, मुझे खुशी होगी और अब तो मुझे खुश देखकर तुम भी खुश होगी। ये क्या था? काम करता हूं, बिजी रहूंगा तो खुशहाल परिवार की खुशहाल तस्वीर मैं इन्हें इनके अंत तक जरूर लेकर जाऊंगी। जो करना है अब मैं करूंगी। तुम करोगी? क्या करोगी तुम? मैंने सोचा मैं घर को ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं दरवाजे से शुरू करूं? मेहमान तो वहीं से आएंगे ना। सुनो, पंडित जी ने दरवाजे पर बेलपत्र का तोरण लगाया था। उस तोरण को निकालना मत, वही रहने देना। जी। और सुनो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर देखती हूँ वो तोरण वैसा ही है ना जैसा लगाया था। भाभी जी, साहब ने नई डाइट का नाश्ता मंगवाया है। अब ये नई डाइट, वो भी नाप तोल के। क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी। आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो देर हो गई तो साहब नाराज होंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये इयररिंग चुराने का प्लान था? नहीं, ये इयररिंग नीचे गिरी हुई थी। मैं तो बस इसे उठाकर ऊपर रख रही थी बस। जाने दो ना दीदी, बेचारी गरीब है। इसने पहले इतनी महंगी ज्वेलरी कभी देखी नहीं होगी। यही तो फायदा होता है अमीर घराने की शादी अटेंड करने का। इसमें दिल को भी सुकून मिलता है और आंखों को भी। आज तो ये ज्वेलरी बेड पे दिखी है, कल मुझ पर दिखेंगी जब मैं दुल्हन बनकर बैठूंगी मंडप पे ऋतिक के साथ। वाह भाभी, कल तो पूरी दुनिया देखेगी वर्ल्ड की मोस्ट हैपनिंग वेडिंग। जब वो दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जैसे कि मैं और ऋतिक, तो पूरी कायनात उसे शिद्दत से मिलाने की कोशिश करती है। वो भी इस तरह से कि मुहूर्त से पहले हमारी शादी हो जाती है। अब देखो ना, ऋतिक के 25 साल पूरे होने के एक दिन पहले ही हमारी शादी हो रही है।
आप तो बुरा मान गई शिवन्या जी। अभी तो सिर्फ आपका हाथ ही पकड़ा है। वैसे सोच रहा हूं कि सोने के कंगन इन खूबसूरत हाथों में पहनाए जाएं तो बड़े अच्छे लगेंगे, है ना? देखिए, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मुझे कोई सोना वोना नहीं चाहिए। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। कमाल है, आप तो हर बात का बुरा मान जाती हो। नेकलेस, मैं ये सोच रहा था कि एक कीमती सा नेकलेस मेरी धर्मपत्नी की जगह आपके इस गले में बड़ा ही हॉट एंड सेक्सी नजर आता। काश आपके पास होता। मेरा मतलब नेकलेस चाहिए तो बोलो। तोड़ी ना का तबला ने फोड़ी ना का पेटी। चाहिए क्या इसे? ज्वेलरी। जानू, मैं क्या सोच रहा था, अंदर जो ये शादी की ज्वेलरीज पड़ी है ना, वो पहन के सबसे ज्यादा हॉट एंड सेक्सी तुम ही लगोगी और कोई भी नहीं। बस यही बता रहा था इसको। तुम्हारी बात है ना, मुझे बताओ, उसके सामने क्या बीन बजा रहे हो? हाँ? और ये मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? लगता बताना ही पड़ेगा। ये मेरी धर्म पत्नी के लिए। धर्म से बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए? हाँ, यही तो बता रहा था इसे कि ये नेकलेस ले और चुपचाप जाकर तुम्हारे बेडरूम में रख दे, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जानू, तुमने ना गलत टाइम पे आके पूरा मजा खराब कर। मजा या मजाक? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे लिए सरप्राइज। अरे वाह, आज तो मेरा वनस्पति भी पति जैसा लग रहा है। हाँ, हमेशा ऐसे ही रहना। हाय, क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। चले? हाँ, चलो, मैं तो अभी ये पहनूंगी। तुम्हें जानू पता है कितने का नेकलेस है ये? कितने का है? नहीं बताऊंगा। यार, इसका तो पूरा चेहरा ढका हुआ है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये चोर है कौन? यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो पूरा मास्क है। हर कहानी कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ जाती है। वो आप उस अंगूठी से पता कर सकते हैं ना कि वो कौन है? करेक्ट। अर्जुन, जूम कर। अरे देख, बुलाया तूने? हाँ भैया, वो 6 लाख रुपए का है जो अपने अर्जुन के ऑफिस से चुराए। चोरी? ऋतिक, तू ये बोल रहा है कि वो ऑफिस मेरा भी है? मैं अपने ऑफिस में क्यों चोरी करूंगा? हद है यार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? भैया, आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली। आप
कि इस अंगूठी ने आपका पर्दाफाश कर दिया। मुझे माफ कर दे ऋतिक, मैं क्या करूं? चाय की ज्वेलरी का शौक पूरा ही नहीं होता। इतनी बड़ी शादी के इस तामझाम में उसका दिमाग ही खराब हो गया है। रोज रोज नई ज्वेलरीज की डिमांड, पागल कर दिया उसने मुझे। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दे। उठिए। भैया अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? आइंदा से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे मजबूरन सबको बताना पड़ेगा। तूने ऐसे कैसे जाने दिया यार? इस बार जाने दे, अगली इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। ग्रेट, जहां जाओ तुम ही तो। ऐसा लगता है तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई सर्वेंट्स है ही नहीं। एक बार शादी हो जाने दो, फिर इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ओके, स्टॉप एवरीबॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे दूल्हे ऋतिक और हमारी दुल्हन तन्वी दोनों एक साथ बैठेंगे। तालियां! बैठो। इधर देखो, तन्वी ने तुम्हारा नाम लिखवाया मेहंदी से, ढूंढो उसे। ये सुनो, जरा कोन्स ले आओ, खत्म हो गए हैं। पहले करीब आने का सिग्नल देती हो और फिर करीब आओ तो दूर जाने का धक्का। सिग्नल? ये ड्रेस में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। किसने दिया है? मैंने दिया है। तुम्हें क्या लगा कि मेरी उस रूखी सूखी बीवी ने तुमसे कहा कि चेंज कर लो तो उसने दिया? मैंने भेजा था उसे बहाना बना के। अरे शिवनिया जी, ये तो एक छोटा सा शगुन है, और भी बहुत कुछ दे सकते हैं हम। अगर तुम खबरदार, जो मुझे छुआ था बहुत बुरा होगा। बुरा तो तब होगा अगर छुएंगे नहीं। मतलब? बताएं। छोड़ो मुझे।
जानता नहीं है इसको। अरे कब से मुझ पे डोरे डाल रही है वो। पहले ये ड्रेस मांगी मुझसे और मैंने दे दी यार इंसानियत के तौर पे। इसको लगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, फिर मुझे यहां बुला लिया और अब देख क्या। आज आपकी शादी है, आज ऐसे आदमी से मत लड़ी। आपको तो मैंने अपने बड़े भाई से भी ज्यादा माना। आपको तो हमें सही गलत का रास्ता बताना चाहिए, पर आपने क्या किया? पहले चोरी और आज इस हद तक नीचे गिर गए। तू इस लड़की की बातों में आ रहा है, मेरी बात तो सुन। जस्ट शट अप। इससे पहले कि आपका असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊं, चले जाइए यहां से। ऋतिक, जितना ये घर तेरा है ना, उतना ही मेरा भी है। इस लड़की के चक्कर में आके तूने मेरी बेइज्जती कर दी ना, अच्छा नहीं किया। तुम ठीक तो? आप ठीक हैं? कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं तुम कौन हो, क्या हो, पर जब भी कोई तुम्हें छूने की कोशिश करता है, तुम्हारे करीब आता है या तुम्हें बेइज्जत करता है, तो मन करता है उसे जान से मार दो। वीरे नीचे डांस, ये सब क्या है? संभालिए इन्हें। क्या हुआ? दोनों को रंगे हाथों पकड़ा मैंने। ऋतिक उस लड़की को आउट हाउस में लेके आया और वहां रखा, वहां पता नहीं क्या क्या। आज तो इस संगीत के दिन पे ही दोनों। क्या? धीरे 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 बोलो। अच्छा ऋतिक, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हनीमून के लिए कहाँ चले? तन्वी रात के 2 बज गए हैं। संगीत में भी इतना डांस किया और बातें भी खूब की, ताकि नहीं अभी भी शादी की बातें कर रही है। सुनो, तुम्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है ना? मुझे भी अपनी शादी बहुत पसंद है। और काम करते करते तुम बिल्कुल बोर नहीं होते ना? मैं भी शादी के बारे में बात करते करते बिल्कुल नहीं थकती। तो टाइम वेस्ट नहीं करो और जल्दी से बताओ कहाँ चलना है हनीमून के लिए। मैं सब जानता हूँ, ये जो तेरी नफरत है ना मेरे लिए, सब ऊपर ऊपर से है, अंदर से बहुत प्यार करती है मुझसे। और जो वो तेरा ऋतिक के साथ नाटक है ना, मैं जानता हूँ वो मेरा अटेंशन लेने के लिए है। अब क्यों लड़ रही है? मुझे मालूम था तू एक गिफ्ट से मानने वाली नहीं है, इसलिए ये भी लेके आया हूं तेरे लिए। अरे अब क्यों नाटक कर रही है? अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, तू है और मैं हूं। अगर ऐसे तड़पाती रहोगी तो मेरा तो सारा नशा ही उतर जाएगा। अब और एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और सब आ जाएंगे। क्या हुआ ऋतिक? क्या ढूंढ रहे तू? अरे मेरा फोन यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला। अरे तेरे वो संगीत वाले कपड़े कहाँ हैं? तूने उसमें तो नहीं छोड़ दिया? आप तू रुक, मैं अभी आया, एक सेकंड। चल आजा हंसी खुशी, वरना तेरा जो राज मुझे पता है ना, वो अगर मैंने तुझे दिखा दिया, तुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूं। और अगर कहीं घर वालों को पता चल गया ना तो पूरी फंसेगी तू। ये करने की हिम्मत कैसे की आपने?
तुझे? वीरेन को क्यों मार रहे हो? इन्हीं से पूछे क्यों? इतनी रात गए ये शिवन्या के कमरे में क्या कर रहे थे? बस ऋतिक, बहुत हो गया। तू ये जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया? देखो ये, इसकी वजह से आया हूँ मैं यहाँ पे। अरे ये तो वही हार है जो आप मेरे लिए लाए थे और इस लड़की को कहा था कमरे में रखने के लिए, मुझे सरप्राइज देने के लिए, है ना? वही तो, नीयत फिसल गई थी इसकी इस हार को देखकर। मैंने देख लिया और इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। उसके बाद ऋतिक यहाँ आया और इसको बचाने का नाटक। देखिए क्या हाल कर दिया इसने मेरा। लेकिन इससे ये पूछिए कि ये क्या करने आया था इस कमरे में? नाटक मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इनसे पूछे जब मेरा संगीत चल रहा था उस वक्त भी ये शिवन्या के साथ क्या कर रहे थे? इतने गिर चुके हैं कि शिवन्या के कपड़े भी। शर्म आती है मुझे बोलने के लिए कि शिवन्या को मुझे अपना जैकेट देना पड़ा। मेरा फोन उसी में रह गया था, वही लेने आया था मैं। तो देख, सही कह रहे हैं। ये रहा उसका फोन। बप्पा, मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम? मुझे पूरा विश्वास है इन पर। तुम ना ऋतिक, अपनी करतूतें इनके सर पे मत डालो। तुम हवेली से लेकर यहाँ तक इस लड़की के आगे पीछे तुम घूम रहे हो। ये तो मेरे पति की शराफत है कि सब कुछ जानते हुए भी ये। तो पूछे अपने शरीफ पति से, इनके कुर्ते पे मेहंदी का दाग लगा कैसे? जब कोई खुद को बचाने के लिए धक्का देता है तो अक्सर हाथ सीने पे जाता है, और वही शिवन्या ने किया। वीरेन भैया को जब धक्का दिया तो मेहंदी का थाल उसके हाथ में था, और ये सारी मेहंदी इनके कुर्ते पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसने शिवन्या के साथ बदतमीजी की। और कंट्रोल सर। क्या कंट्रोल है? कंट्रोल तो इन्हें करना चाहिए था। शादीशुदा है, अपनी बीवी और शादी की रिस्पेक्ट तो करते हैं। कोई लड़की गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल है और उसका फायदा उठाया जाए। चलो अभी सब लोग, कल शादी है तेरी। चलिए। और ठंड रहा क्या? I'm sorry। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम इस घर में सेफ रहोगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में। और आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें। मैं अभी आई। तेरा जो राज मुझे पता है, वो अगर मैंने तुझे दिखा दिया तो तुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूं। मुझे जानना होगा वीरेन क्या राज जानता है मेरे बारे में। मैं जानता था तुम्हारा मुझसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी जान, तुम्हारा राज मेरी मुट्ठी में। कैसा राज? एक भयानक राज। पूरे परिवार के सामने बहुत मार खाई मैंने, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त की। अगर मैं चाहता तो तुम्हारा राज उसी वक्त सबके सामने खोल सकता था। फिर कमबख्त दिल ने कहा कि वीरेन बाबू थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अब उस चुटकी भर दर्द की कीमत तुझे चुकानी होगी। नहीं, तो देख लो तुम्हारा ये असली रूप। आप ऐसा नहीं कर सकते, उनकी शादी टूट जाएगी। टूटने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। पर तस्वीरों में जैसा है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग जो तस्वीर में देखेंगे वही समझेंगे ना। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बात मान जाओ, नहीं तो क्या करेंगे आप?
जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी। ये नागिन के जैसे क्या देख रही है? डसोगी क्या? मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता, और डस लिया तो कि मेरे सामने नागिन बनना छोड़ दो और ये सोचो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सॉलिड बेइज्जती के साथ इस घर से बाहर, और उस अमीरजादे ऋतिक को फंसाकर उसकी दौलत हासिल करने का जो तुम्हारा वो प्लान है ना, वो भी फुल टू फेल। क्या चाहते क्या हो तुम? अब आई ना पॉइंट पे। शिवन्या जी, मैं ये चाहता हूं कि कल ऋतिक और तन्वी की शादी है, और मैं चाहता हूं कि कल हम सुहागरात कुछ ऐसी कि मजा आ जाए। वीरेन रहेजा, बहुत आसानी से मार सकती हूँ तुझे, पर आसान मौत ही तो नहीं देनी है तुझे। महाशिवरात्रि के उस रात मेरे माँ बाबा बहुत भयानक मौत दी थी तुम लोगों ने। उससे भी कहीं ज्यादा भयानक मौत दूंगी मैं एक को। एक जिंदगी में हजारों मौत का कहर समाना देखेगा। नागिन से दोस्ती करना चाहता है ना तू? अब देख।